और बड़े सौदों के दम पर जो सुबह 9:15 बजे के बाद का अब तक आशीष और कुशल ने आपके सामने रखा। हम आपके सामने रख रहे हैं देश का सबसे बेहतरीन पैनल। राकेश जी, सुमित जी, संदीप वागले साहब, आशु मदान साहब, सिद्धार्थ सिदानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आइए स्वागत किया जाएगा बिगुल के साथ। सिद्धार्थ जी को क्या है पसंद, बिगुल उनके लिए सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को। बीएफएसआई स्पेस से शुरुआत करूंगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से, और वो है पूना वाला फिनकॉप। पूना वाला फिनकॉप पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 421 का, 421 का। पोजिशनल टारगेट रहेगा, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 525 का। पूना वाला फिनकॉप जो दिसंबर 2022 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं विद डिस्क्लेमर। अभी बीएफएसआई स्पेस में काफी अच्छा कर रहा है। अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं, प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। आरओए भी करीबन 3.8% देखा जा रहा है। पहले तिमाही के जो एयूएम देखे गए वो 52% से बढ़े हैं, करीबन 26,900 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग दिखी है। निम्स 11% पे दिखे हैं। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि 33% के सीएजीआर से लोन ग्रोथ होगा और निम्स करीबन 9% टू बी अबव 9% इन नेक्स्ट 2 इयर्स, जो 11% के आसपास ही रहना चाहिए। तो पूना वाला फिनकॉर्प वन ऑफ द फाइनेस्ट बीएफएसआई स्पेस की कंपनी। 421 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट जो लॉन्ग टर्म रहेगा 525 का। 421 और 525 दो टारगेट के लिए खरीदे पूना वाला फिनकॉप। राय आपके लिए आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से अभी है। आइए सिद्धार्थ जी है तैयार, बिगुल है तैयार। सुपर डुपर सीड। जैसे मैंने सुपर डुपर सीड बोला एक बार, तो हमारे सुमित जी बहुत चक्कर में आ गए। सुमित जी बोला, है मैंने कब बोला बिगुल के लिए? क्योंकि सुपर डुपर हिट होता है ना, सुमित के सुपर डुपर हिट। तो उनको लगा सुमित जी आई थी कि नहीं आई थी ऐसी फीलिंग? एक बार बोला। हाँ, एक बार मुझे लगा कि आप बस बोलने वाले हो सुपर हिट। हाँ ये स्टॉक ढूंढने लगे थे तब तक सिद्धार्थ जी तक हम पहुंच गए, जिन्होंने फरमाइश की है सुपर डुपर सिड की। सिद्धार्थ जी बताएं सर। धन्यवाद सर सुपर डुपर लगाने के लिए। जो स्टॉक है वो अगेन मेटल से ही है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। टारगेट आप जो रखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील का 980 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखेंगे, 1080 का पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रह सकता है। जेएसडब्ल्यू बहुत हाल से अगस्त के महीने से ही हम रेकमेंड कर रहे हैं। नया स्टॉक है जो हमने इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाला है जेएसडब्ल्यू स्टील पे। ये 12th लार्जेस्ट स्टील कंपनी है अक्रॉस द ग्लोब और कैपेसिटी जो आज है वो 28 मिलियन टन की है। पहले तिमाही के जो सेल्स वॉल्यूम है वो 6.1 मिलियन टन देखे गए, जो 7% से बढ़ते हुए दिखे 7 YOY। कंपनी प्लान कर रही है 64,000 करोड़ का डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ाने की, जो बढ़ के 43 मिलियन टन हो जाएगा। 28 से 43 मिलियन टन, 14% सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद है। अबिटा पर टन भी इंप्रूव होगी क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पे खरीदारी की राय है। 980 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1080 का पोजिशनल टारगेट। 980 शॉर्ट टर्म टारगेट, 1080 पोजिशनल टारगेट, ये है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील। चलिए ये है आपके लिए बड़ा आती दिख रही है। बट ऑयल एंड गैस स्पेस पे आइए एक बार जरा राय भी ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक सारे बजिंग है। सिद्धार्थ जी से भी पूछते हैं उन्हें क्या पसंद है स्पेस में। सिद्धार्थ जी बताएं सर, अगर कोई ऑयल एंड गैस स्टॉक खरीदना हो तो कहाँ पर आपकी प्रेफरेंस रहेगी? देखिए दीपांशु, ऑयल एंड गैस पे अपस्ट्रीम कंपनियों में सबसे बेहतरीन कंपनी जो मुझे लगता है वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी मुझे, हम लोग जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स दे रहे हैं, रिवाइज टारगेट्स लेके आए हैं, वो है 405 405 का। ओएनजीसी सबसे बेहतरीन लग रहा है। ओएमसीज में मुझे बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों ही बेहतरीन लग रहा है। दोनों ही एक दूसरे के भाई हैं, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा दमखम रखते हैं, और एचपीसीएल बीपीसीएल बेहतरीन लग रहा है। तो ओएमसीज में एचपीबीपी और रिफाइनिंग बिजनेस में ओएनजीसी। एचपीसीएल बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से, और अपस्ट्रीम में देखें तो फिर ओएनजीसी यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखेगा। आइए एक और बिगुल सुपर डुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, एफएमसीजी स्लैश डिफेंसिव स्पेस से स्टॉक चुन रहा हूं और वो है डाबर। डाबर पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 665 का, लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा, लॉन्ग टर्म से पोजिशनल 720 का डाबर पे।
विद डिस्क्लेमर अप्रैल 2023 से रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। पहले तिमाही के नतीजों में सबसे की हाईलाइट जो दिखा है वो है मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखे, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दिखा 19% के करीब, वॉल्यूम्स 5.2% रहे, एफएमसीजी समूह में 5.2% के वॉल्यूम्स अच्छे कहा जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज की नॉर्मल मॉनसून, साथ ही साथ रूरल सेंट्रिक बजट, तो ये दोनों ही डाबर के लिए एक फायदेमंद रह सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मिड टू हाई सिंगल डिजिट का ग्रोथ रह सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे रहेंगे। रूरल डिस्ट्रीब्यूशन जो 1,10,000 विलेजेस में है वो 1.2 होने की योजना है, और 9% रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो हो सकता है डाबर का। ये नए एक सेगमेंट में भी एंटर कर रहे हैं, वो है बेबी केयर सेगमेंट। तो डाबर का जैसे ब्रांड इक्विटी है, बेबी केयर सेगमेंट में भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू बन सकता है। तो डाबर पे खरीदारी करें, 665 का शॉर्ट टर्म टारगेट एंड 720 का पोजिशनल। ओके, तो 665 और 720 ये हैं आपके लिए दो टारगेट जिसमें डाबर में आप कर सकते हैं खरीदारी। अच्छा एक्शन इस पर बनेगा। तो कंजम्पशन स्पेस पर भी रखिए नज़र, थोड़ा मोमेंटम ये भी पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बट एक स्टॉक जो सुबह भी हमारे रेडार पर है, जैन साहब से भी हम बात कर रहे थे, वहाँ से और तेज़ी में आ गया। आई थिंक सिद्धार्थ जी की भी कवरेज में। सिद्धार्थ जी, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आज क्या चल रहा है इसमें सर? सुबह से ही बड़ी मूव आ रही है और अब 8% ऊपर है सर। देखिए दीप, कोई स्पेसिफिक न्यूज तो मैंने सुनी नहीं है, मे बी मिस कर गया होगा, बट क्राफ्ट्समैन है बहुत बेहतरीन कंपनी। जैन साहब ने भी कवर किया, और मैंने तो बहुत पहले से क्राफ्ट्समैन जब पहली बार दिया था तब आपने बोला था कि कोई कवर नहीं करता है, तब आप क्राफ्ट्समैन लेके आए। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है प्रिसीजन साइड में। ओवरऑल बिजनेस काफी अच्छा है और सारे सेगमेंट्स को ब्रॉडली कवर करती है, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल दोनों को। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन बेहतरीन कंपनी है, अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल इस राइड को, जो मोमेंटम बना हुआ है उसको आप कैरी ऑन करें। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बने रहना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहिए। ये है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। आज 10% की बड़ी मूव आपको सुबह आती हुई भी इस पर दिखी थी। आज सिद्धार्थ जी कवरेज में है सर जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ को कवर नहीं करते हैं हम, जाइडस वेलनेस को कवर करते हैं, बट जाइडस लाइफ भी एक अच्छी कंपनी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आफ्टर स्प्लिट अच्छा आ सकता है, बट इस पे हमारे कोई टारगेट या रिपोर्ट नहीं है। चलिए, बट जाइडस लाइफ पर रखिए नजर। एक चार्ट सिद्धार्थ सैलानी साहब से। सिद्धार्थ जी, पहले तो टीसीएस की 20 साल की यात्रा आपने सुनी होगी, बड़ी जबरदस्त रही है, बताएं सर आगे का व्यू। बिल्कुल अनिल जी, ह्यूमंगस रिटर्न 10,000 रुपए का 4.5 लाख, तो यही है स्टॉक मार्केट। इक्विटी से बेहतर कुछ नहीं है निवेश के रूप में, तो सिर्फ इक्विटी ही होना चाहिए। तो डेफिनेटली टीसीएस पे हमारी राय पॉजिटिव है। हालांकि अभी हमारा जो टारगेट था 4430 का था, 4,430 का, जो सरपास जस्ट हुआ है। तो मैं मानता हूं कि नए टारगेट्स के लिए वेट करेंगे, बट हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है टीसीएस पे। हम मानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत पॉजिटिव है, आउट परफॉर्म कर सकता है, रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है, और की पॉजिटिव इनके क्लाइंट जो है वो स्ट्रांग पीसीवी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दे रहे हैं इनको। तो मैं मानता हूं कि टीसीएस एक अव्वल नंबर की आईटी कंपनी, इस पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है, बने रहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है, बने रहें टीसीएस में। टीसीएस पर विशेष टिप्पणी दे रहे हैं आप। विदा लेने का है वक्त हमारे सभी महानुभावों से। सोमवार की सुबह से लेकर शाम तक हमारा साथ देने के लिए कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमी जी का दिल से आभार, शुक्रिया। सचिन जी का, जय ठक्कर साहब का, सिद्धार्थ सैलानी साहब का और आशु मदान साहब का भी आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय भी भरपूर एक्शन में कमोडिटी बाजार। This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.